आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों हम लोग यूनिट 2 पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं यूनिट 3, जहां आज हम लोग को बेसिक चीजें जानकारी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये आता है, तो एकदम आंखें बना कर रखिए और साथ में एकदम करते रहिए। देखिए कैसे आपको बहुत आसानी से मैथ्स आ जाएगी। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो किसी वस्तु को हम क्या है, अपन हमारे जो आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं हम उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1, 2, 3, 4 स्टार्ट एंड डेट कहां तक का, अनंत तक का चली जाती हैं। ये हमेशा 1 से शुरुआत होती हैं। इतना याद रखिएगा, कहां से शुरुआत होती हैं, 1 से शुरुआत होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इतना कंफ्यूजन में न रहिएगा प्राकृतिक संख्याओं में कि कहां से शुरुआत होती है, हमेशा 1 से शुरुआत होती है। अब चलते हैं पूर्ण और पूर्णांक पे। अब पूर्ण क्या होता है, पूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, इसे नेचुरल नंबर, इसे होल नंबर। तो ये संख्याएं वो होती हैं जो क्या है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आगे ही क्या लगा दे, जीरो, यानी ये इसकी शुरुआत कहां से होती है, जीरो से होती है। 1, 2, 3 एंड 4 और कहां तक का चली जाती है, अनंत तक का चली जाती है। ये भी कोई लिमिट नहीं है, सीधे अनंत तक का। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी, हमेशा जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। अब पूर्णांक की बात करते हैं, यानी हमारा इंटीजर पूर्णांक। देखिए एकदम एक याद करके रखिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा कहां से शुरू होता है, माइनस अनंत से आता है और -5, -3, सॉरी -4, -3, -2, 1, माइनस का 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे लगातार चलता जाता है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक का जाता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला आता है हमारा परिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अभी इनसे बेसिक अंदर भी बताते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो किसके रूप में हो, p/q के रूप में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, -5/6 हो सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जो क्या है, बट्टे के रूप में हो, लेकिन बस 2/0 या नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन लगाया गया है। तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं में, सबसे पहले हमें पढ़नी है परावर्ती संख्या। परावर्ती संख्या क्या होती है वो जानेंगे, फिर अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, ये सारी चीजें जानेंगे, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही पढ़ते हैं परावर्ती, ठीक है, या परवर्ती। सबसे पहले परवर्ती संख्या, एक एक करके देखिएगा, याद हो जाएगा, कभी आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। परावर्ती संख्या यानी हम कह सकें इसका परावर्ती संख्या क्या होगा, 1 जोड़ देंगे, क्या होंगे, 1 पर आगे की संख्या लिखें। 1 का परावर्ती 2, 2 का परावर्ती
3, 3 का परावर्ती 4 या 4 का परावर्ती 5। हम कहते हैं अगर 10 का परावर्ती बताइए, 10 का परावर्ती तो क्या होगा, तो वो होगा 11। या 1000 का पूछ लें तो वो होगा 1001। या 99 का पूछे तो उसका होगा 1 जोड़ देंगे सभी में 100 हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी संख्याओं को बता सकते हैं। अब चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, इसी पे अनुवर्ती उत्तरवर्ती ये सब चीजें भी पूछता है, तो वो हम देखकर बताते हैं कि अगला क्या होगा। दोस्तों यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज है कि इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम याद कर लीजिएगा, उसका मतलब एक ही होता है। आपसे परवर्ती पूछ सकता है, आपसे उत्तरवर्ती पूछ सकता है, या आपसे अनुवर्ती भी पूछ सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी बाद की संख्या आपसे पूछ रहा है। इनके 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकता है। इनका मतलब होता है हमेशा बाद की संख्या। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब एक चीज और पूछता है जो इसके विपरीत पूछता है, वो है आपका, सीधे सीधे जान जाइए और उसको याद कर लीजिए, पूर्ववर्ती। क्या? पूर्ववर्ती। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा। पूर्ववर्ती मतलब इसमें जो भी संख्या दी हुए उसका 1 घटाकर, क्या 1 घटाकर, यानी पहले की संख्या। अगर हम पूछें 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो क्या होगा 99। इस तरह हम कह लें तो हमें सभी संख्याओं का पता चल जाएगा। अगर हम कहें 36 की पूर्ववर्ती बताइए तो 35 1 घटाकर, और हम कह लें 50 की बताइए तो आप कहेंगे 49। इस तरह हम अपनी संख्याओं को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो क्या है, पढ़ना है पूर्ण परमेय संख्या। इन सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमें दिक्कत आती है वो है परमेय संख्या। अब परमेय संख्याओं में छोटी बड़ी परमेय संख्या कैसे लोग बताएंगे, 2 युग्म दे दी जाए उसमें छोटी बड़ी परमेय संख्या कैसी होगी तो वो नहीं बता पाते हैं। तो चलते हैं हम अब छोटी बड़ी परमेय संख्या छाटेंगे, कैसे निकालते हैं कि छोटी परमेय संख्या कैसी होती है। जैसे अगर हम कह लें संख्या में, देखिए पूर्ण और पूर्णांक का बस वहीं तक यूज है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि ये इनका इस्तेमाल परमेय संख्या में होता है। अब हमें बताना है कि अगर हम कह दें 1/2 और -3/4 में कौन सी बड़ी है, तो आप तो यहाँ सामने दिख रहा है, कैसे होगा कि ये बड़ी है। लेकिन अगर हम यही हटा देते तो अब क्या कहते हैं कि कौन सी बड़ी है, तब भी हमारी क्या होती है, यही संख्या बड़ी होती, ये संख्या बड़ी नहीं होती। लेकिन माइनस है तब भी देखिए कैसे। इसको करने का सिंपल तरीका भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है, दोनों बता देते हैं आपको। सिंपल तरीका, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, और यहां से क्या आ जाएगा इधर 3 दूनी 6, किसका, माइनस का। ये आया माइनस का 6। कौन सी संख्या बड़ी, ये बड़ी है कि ये बड़ी, नहीं ये बड़ी है हमारी संख्या, तो यानी आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन है -3/4 से। अगर यहां हम कह लें कि यहां माइनस हटा दिए होते तो हम 1/2 और 3/4 में निकालते, तब भी देखिए हमारा यही संख्या बने, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ ये फिर ये बड़ी नहीं होती, फिर हमारी संख्या ये बड़ी हो जाती है। क्या, ये हम गलत बोल रहे थे, 3/4, तो हमारी बड़ी होगी ये, यानी हम कह सकते 1/2 में 3/4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। माइनस का चिन्ह चेंज करने पे ये बड़ा हो जाएगा।
अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो देखिए इसका आएगा 0.5, इसका आएगा 0.8 से लगभग कुछ। यहाँ 0.5 पड़ा है कि 0.8 पड़ा है, इसलिए हम जो यहाँ बोले थे सॉरी गलत बोल दिए थे, वो हमारा 3/4 पड़ा होगा। लेकिन अभी ये तो पहला मेथड है। अभी दूसरा मेथड क्या होता है देखिए, दोनों क्वेश्चन संख्याओं पे बताते हैं ना, माइनस और विदाउट माइनस वाले पे। देखिए बताना है कौन सी बड़ी है। तो हम देखते हैं सर क्या कर देंगे, हम हर वाले का क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। हर का लासा यानी 2 और 4 का लासा आएगा 4। तो हम नीचे हर को क्या है दोनों में समान करेंगे। तो चलिए इसमें हर को 4 करने के लिए क्या है, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा, यानी 2/2 गुणे 2। यहाँ तो सेम ही है 3/4। तो हमें पता चल गया 2/4। अब हम देखकर बता सकते हैं कि हर हमारा समान हो गया, तो ऊपर की संख्या अगर बड़ी होगी जो इसकी उसी को लिख देंगे। तो हमारा ये क्या है, प्लस में 2 बड़ा है, इसलिए हमारी ये संख्या क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 और 3/4 में सेम कंडीशन, फिर से 2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4। यहाँ 3, अब 4। कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? नीचे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे समान है। तो हमारा 3 वाला बड़ा है, तो यानी क्या है, कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 3/4 बड़ी हो जाएगी 1/2 से। हम इस तरह भी अपनी संख्याओं को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम थोड़ा और करके दिखाते हैं, 1-2 संख्याएं और लेते हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा करने को। अक्सर यही पूछता है -7/8 और 1/4 में कौन बड़ी है कौन छोटी है, आपको ये बताना है। एकदम सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको हो जाएगा, आसानी से तैयार हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे, सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई या डायरेक्ट बता दीजिए। देखिए क्रॉस वाले से भी हो जाएगा और ऐसे भी, 4 सते 28 और ये 8 आ जाएगा। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी 1/4 बड़ा हो जाएगा -7/8 से। या हम कह सकते हैं, फिर से लासा ले सकते हैं, 7/8 और 1/4 में क्या है, दोनों का लासा यानी 8 आएगा लासा दोनों का। तो हम -7/4 और 7/8, और यहाँ पे क्या है, हर को हम बराबर करेंगे, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे। तो यहाँ देखिए 7/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/8। तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, यानी हमारी ये संख्या क्या है, बड़ी हो जाएगी। कौन सी, 1/4 बड़ा हो जाएगा -7/8 से। इस तरह हम अपनी संख्याओं को कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कहीं पर भी आप क्या है, सारी जानकारी पा सकते हैं, या फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। तो आप कहीं से भी जाइए, बट आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर छोड़ दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह हम अपने परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। अब पूछे कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय में से परिमेय संख्या बताइए, √3, √2, 7, 0, 3.5 और 2.33। तो इसमें परिमेय संख्या पूछता है। तो आप देखिए रूट वाले कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि क्योंकि पूर्णांक होना चाहिए, क्या है, P और Q पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। तो ये 7/1 लेकिन है, क्योंकि इसके बटे में 1 हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या हुई। 0/1 हो सकता है, ये भी परिमेय संख्या हुई। ये 3/5 को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट रहेंगे, नीचे 10 आ सकता है, ये भी परिमेय संख्या, और ये भी हो सकता है। तो ये हमारी सारी परिमेय संख्या हो सकती है, बस ये दोनों नहीं है। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और
उसको बेहतर से करेंगे। अगर कह दे कि 1/2 और 2/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी, तो इसको भी देख लीजिए। कहे 1/2 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। सिंपल वाला तरीका बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। क्या करिए, दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, यानी हम इन दोनों को जोड़ें और बटे 2 कर दें तो पहली परिमेय संख्या निकल जाएगी, फर्स्ट परिमेय संख्या। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम 4, 2 कम 2 प्लस 3/2, यानी पहली परिमेय संख्या निकल कर आएगी 5/4/2, ये नीचे आ जाएगा, यानी 5/8 पहली परिमेय संख्या आ गई। फिर दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए, सेकंड परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1/2 इसको ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे, 5/8 को जोड़ देंगे और बटे फिर से 2। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ 4, 2 चौको 8, यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा, 4 से यहाँ और यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ +5 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 5 4 9, 8 2 16, यानी सेकेंड जो परिमेय संख्या आएगी वो क्या आएगी, 9/16। इस तरह हम निकाल सकते हैं। थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड निकालने के लिए चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको और इसको ले लीजिए। हम थर्ड निकालेंगे छोटा करने के लिए, इसको और इसको ले लेंगे, यानी हम 3/4 प्लस 5/8 बटे पूरे का 2, हमेशा पूरे का जोड़ने के बाद 2, तो हमारा थर्ड परिमेय संख्या निकल जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 8 एलसीएम आएगा, 2 से ऊपर यानी 3 दूनी 6 और 5/2। ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/6 5 आपका 11। तो एक थर्ड परिमेय संख्या आएगी 11/16, पहले सेकंड आएगी 9/16 और फर्स्ट आएगी 5/8। तो हम इस तरह अपने परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा, आपका हेल्प किया, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।